हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है और वह बिंदु 1 और -1 से होकर जाता है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, अगर हमारे पास केंद्र के निर्देशांक हो a और b, व त्रिज्या हो r, तब हमारे वृत्त का समीकरण क्या होता है बच्चों? हमारे वृत्त का समीकरण होता है x माइनस में a और इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में b और इस पूरे की घात 2 बराबर r की घात 2 के होता है। अभी देखो हमें क्या निकालना है प्रश्न में, हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? हमें बोले कि एक वृत्त है जिसके केंद्र के निर्देशांक हमें क्या बोले? मूल बिंदु। इसका मतलब ये क्या आएंगे? इसके निर्देशांक 0 0 और क्या बोले हैं? वह बिंदु 1 और -1 से होकर जाता है। मतलब यहाँ पे कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1 और -1। हमें क्या क्या दे रखा है प्रश्न में? हमें केंद्र दे रखा है। केंद्र दे रखा है, इसका मतलब हमारा a बराबर क्या है? a बराबर 0 और b बराबर क्या है? 0। हमें त्रिज्या नहीं दे रखी, हमें क्या निकालना है? त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। हम कैसे करेंगे? ये इसका नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में a का और b का मान लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम समीकरण नंबर 1 में a का और b का मान लगाएंगे, यहाँ से आ जाएगा x माइनस में 0 और इस पूरे की घात 2 प्लस में y माइनस में 0 और इस पूरे की घात 2 बराबर r की घात 2 के। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बराबर r की घात 2। हमें क्या निकालना? त्रिज्या निकालनी। हम कैसे निकालेंगे? अब ये देखो आगे हमें क्या बोला है? आगे बोला है कि वह बिंदु 1 और -1 से होकर जाता है। इसका मतलब जो हमारा वृत्त है 1 और -1 से होकर जाता है, तो वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब x बराबर यहाँ पे क्या है? x बराबर है 1 और y बराबर कितना है? y बराबर है -1। हम क्या करेंगे? समीकरण में लगा देंगे इसका मान। तो यहाँ से हमारा r का मान ज्ञात हो जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 1 की घात 2 प्लस में -1 और इस पूरे की घात 2 बराबर r की घात 2 की। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 1 प्लस में 1 बराबर r की घात 2। r की घात 2 बराबर क्या आ गया? तो ओके, अब हम क्या करेंगे? r की घात 2 का मान इस समीकरण में रख देंगे। इसका नाम रख देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 2 है। हम समीकरण नंबर 2 में r की घात 2 का मान रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बराबर 2। हमें क्या ज्ञात करना था? हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना था और हमने ज्ञात कर दिया। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।